कुछ समय पहले प्रियंका कुमारी की जिंदगी एक स्पाइनल इंजरी के बाद पूरी तरह बदल गई। शरीर के निचले हिस्से में पैरालिसिस होने से उनके लिए चलना फिरना लगभग असंभव हो गया था। लेकिन आधुनिक रोबोटिक रिहैबिलिटेशन, नियमित थेरेपी और डॉक्टरों की सतर्क निगरानी ने उनकी जिंदगी में नई उम्मीद जगाई। आज प्रियंका पहले से कहीं बेहतर तरीके से अपने कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। मेरा ऑटो से एक्सीडेंट हो गया था, तो ऑटो के नीचे दबने की वजह से मेरा जो स्पाइन है वो ब्रेक हो गया था। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मुझे हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा जो लोअर लिम्ब है वो काम नहीं कर रहा है, सेंसरी लॉस है। उसके ट्रीटमेंट के लिए मैं यहाँ रोबोटिक थेरेपी लेने यहाँ जयपुर आई हूँ। प्रियंका जैसी अनेक जिंदगियां आज रोबोटिक्स और एआई की बदौलत नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही हैं। जयपुर की एक अत्याधुनिक रोबोटिक रिहैबिलिटेशन लैब में स्मार्ट तकनीक मरीजों की रिकवरी को तेज, सटीक और अधिक प्रभावी बना रही है। खास बात यह है कि यहाँ वैश्विक तकनीक और भारतीय नवाचार का अनूठा संगम देखने को मिलता है। कुछ मशीनें विदेशों से आई हैं, तो कई अत्याधुनिक सिस्टम मेड इन इंडिया इनोवेशन की मिसाल बन चुके हैं। हमारे पास में कई तरह के रोबोट, जैसे एक रोबोट जिसमें पेशेंट को खड़ा करके चलाना, जिसको लोअर लिम्ब एंड लेग रोबोटिक्स बोलते हैं। सेकंड रोबोट है लूना ईएमजी, जिसमें पेशेंट ब्रेन से सोचता भी है मूवमेंट के बारे में। जैसे ईएमजी लाइव इलेक्ट्रोमायोग्राम के थ्रू हम पेशेंट का एमएमटी मसल जो पावर है वो जीरो होने पे भी पेशेंट इनिशिएट कर सकता है मूवमेंट एक्टिवली, वो है। फिर एक ब्रेन स्टिमुलेशन है, टीएमएस जिसे बोलते हैं, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। लेटेंट पेशाब पे कंट्रोल जिसका नहीं होता उसके लिए अलग से हमारे पास में एक रोबोट है। देन वी हैव रोबोट जिसको निगलने में दिक्कत होती है, डिस्फेजिया यूनिट, वो है। ऐसे कई तरह के रोबोट्स हैं जिनसे पेशेंट की होलिस्टिक रिकवरी पे हम लोग काम आज हमारे युवा इंजीनियर ऐसी अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक विकसित कर रहे हैं जो लकवा, स्ट्रोक और अन्य शारीरिक दिव्यांगताओं से जूझ रहे मरीजों को फिर से आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सके। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या अगर यही किसी दिव्यांग व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास भर दे, तब तकनीक का असली मकसद समझ में आता है। हम हैं इस समय प्रयागराज में, जहां हमारे पीछे एक ब्रेन कंट्रोल्ड प्रोस्थेटिक हैंड तैयार किया जा रहा है। इस इनोवेशन के पीछे एक भावुक कहानी है। बचपन में अपने दोस्त को दुर्घटना में हाथ खोते देखने के बाद इस युवा इंजीनियर ने सुलभ और अत्याधुनिक समाधान विकसित करने का संकल्प लिया। महीनों की रिसर्च, एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से तैयार ये प्रोटोटाइप दिमाग से मिलने वाले संकेतों को समझकर कृत्रिम हाथ की गतिविधियों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। इसके लिए लगभग मैंने डेढ़ वर्ष तक इस पे कार्य किया एंड 15 से अधिक प्रोटोटाइप्स बनाए। हर एक प्रोटोटाइप अपने से पहले प्रोटोटाइप से अच्छा होता था, बेहतर होता था। एंड फाइनली 15th प्रोटोटाइप जो था उसको जब मैंने फाइनली अपने दोस्त को यूज़ करने के लिए दिया, तब वो उससे काफ़ी खुश और संतुष्ट थी। इस एआई आधारित प्रोस्थेटिक हैंड की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी तकनीक नहीं, बल्कि इसकी किफायती कीमत भी है। जहां उन्नत रोबोटिक हाथ लाखों रुपए के होते हैं, वहीं ये नवाचार कम लागत में बेहतर समाधान देने की दिशा में काम कर रहा है। यही इसे एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि बदलाव की उम्मीद बनाता है। इस लैब में तैयार हो रहा प्रोटोटाइप सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, बल्कि कोडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और हेल्थ केयर का ऐसा मेल है जो आने वाले समय में हजारों लोगों के जीवन में उजाला कर सकता है। आज भारत के युवा इंजीनियर रोबोटिक्स और एआई को सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का माध्यम बना रहे हैं। उनके विकसित किए गए नवाचार भविष्य में लाखों मरीजों को बेहतर इलाज, अधिक आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में नई उम्मीद जगा रहे हैं।